Hello friends, welcome to शब्बीर बोहरा व्लॉग्स। इट इज़ 10 AM इन द मॉर्निंग और आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं मुंबई कलकत्ता मार्ग पर स्थित खंडवा शहर से बेलघाट टाइगर रिज़र्व की ओर, जो कि देश के 9 सबसे पुराने टाइगर रिज़र्व्स में एक है और उसमें बसे हिल स्टेशन चिखलदरा की। ये लगभग 153 किलोमीटर की यात्रा है। सबसे पहले हम लोग ताप्ती नदी को क्रॉस करके महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। ताप्ती को आप बेलघाट टाइगर रिज़र्व का उत्तरी सीमा भी कह सकते हैं। ये हम लोग अब महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करेंगे और महाराष्ट्र के पहले शहर धारनी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से अब अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें खरीद सकते हैं और इसके बाद हम लोग बेलघाट टाइगर रिज़र्व के हरिसाल गेट से रिज़र्व के बफर जोन में प्रवेश करेंगे। लगभग 37 किलोमीटर की यात्रा करके हम कोलकास, जो कि मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में है, उसके टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और वहाँ को देखेंगे। ये अब अमरावती रोड छोड़कर हम लोग अब अंदर की तरफ कोलकास इको टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स की तरफ मुड़ चुके हैं। बरसात के दिनों में यह बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कई प्रकार के जंगली पशु पक्षी आपको सामान्य तौर पर यहाँ दिखाई दे जाते हैं। So friends, now we are in the core area of Belghat Tiger Reserve near the Kolkas Ecotourism Complex. Now we will go inside and explore the complex. Follow me. यहाँ एक एलिफेंट सफारी भी चलती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार यात्रा होती है और आप उसमें 1 घंटे में जंगल की सफारी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ का दृश्य और वातावरण आपको मन मोह लेगा। So friends, now we are in the Kolkas Ecotourism Complex situated on the banks of River Sipna. See, it is so beautiful view and there is a machan also. If you stay here in the night, you can sit on the machan and have a magnificent view of the river and the wildlife. Here you can stay. There are VIP suites and AC and non-AC suites and a 16-bed dormitory or group stay. कोलकास कॉम्प्लेक्स से निकलकर अब हम लोग अमरावती रोड से 15 किलोमीटर की यात्रा कर पहुँचेंगे सेमाडो गांव, जहां पर एक दूसरा सेमाडो एको टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स है, जहां से आप सफारी का यात्रा कर सकते हैं और वहां स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कई प्रकार के ढाबे भी मिल जाएंगे जहां आप खाना खा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से 25 किलोमीटर की यात्रा रिज़र्व फॉरेस्ट में से करेंगे, जो कि एक कोर एरिया है, और उसके बाद हम चिखलदरा पहुँचेंगे। अभी हम लोग सिपना नदी के ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और ये सामने आप एक शमी का वृक्ष देख रहे हैं। ये वही वृक्ष है जो महाभारत काल में अज्ञातवास पर जाने से पहले पांडवों ने इसमें अपने शस्त्र छुपाए थे, और जब दुर्योधन ने विराटनगर पर हमला किया तो अर्जुन ने इसी वृक्ष से अपने अस्त्र उतार कर कौरव सेना से युद्ध किया। अंधेरा होने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। हम लोग 25 किलोमीटर की इस सीधी चढ़ाई को पार करके चिखलदरा पहुंचेंगे। इस समय हम लोग बेलघाट टाइगर रिज़र्व के कोर एरिया से गुजर रहे हैं। ये रास्ता शाम को अंधेरा होने के बाद बंद कर दिया जाता है, तो थोड़ा हमें यहाँ से जल्दी यात्रा करके चिखलदरा में पहुँचना सुरक्षित होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच चुका हूँ चिखलदरा और यहाँ पर सबसे पहले मैं चिखलदरा पहुँचने के साथ पंचबोल पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ और सनसेट होने को है। ये वो जगह है जहाँ पर एक साथ 5 झरने गिरते हैं, तो हमें अंधेरा होने के पहले वहाँ पर चलते हैं। चलिए। पंचबोल पॉइंट तक का रास्ता बहुत ही सुंदर है और इस समय तो विंटर का सीज़न है,
वरना आपको कई प्रकार के यहाँ पर शाम के बाद जानवर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जंगली भैंसा और स्लॉथ बेयर प्रमुख हैं। सो नाउ वी आर एट पंचबोल पॉइंट। बरसात के दिनों में यहाँ पर सब तरफ से छोटे छोटे झरने गिरते हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ की एक विशेषता है कि जब आप जोर से चिल्लाते हैं तो उसकी 5 बार गूंज सुनाई देती है, इसलिए इसे पंचबोल पॉइंट कहते हैं। रात का स्टे हम लोग कर रहे हैं मदर्स चर्च मरियमपुर में। ये एक मुझे नया मित्र मिल गया जो रात को कैंप फायर में मुझे कंपनी भी देगा। अभी हम लोग रुके हैं बाबा मदर ऑफ मरियमपुर चर्च में, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गए थे और हमारी मुलाकात फादर साइमन से हुई, तो उन्होंने हमें यहाँ अकोमोडेशन दे दिया चर्च में। और अभी हम लोग एक कैंप फायर लगाकर स्वीट पोटैटो को पका रहे हैं। तो जब ये स्वीट पोटैटो पक जाएंगे, हम खाना तो खा ही चुके हैं, इसके बाद हम लोग ये स्वीट पोटैटो खाएंगे। और ये कैंप फायर जब तक जलती रहेगी तब तक हमारी ये महफिल भी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की पहले दिन की ये चिखलदरा यात्रा यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं और कल सुबह से हम लोग चिखलदरा के खास डेस्टिनेशंस को देखेंगे। तो इस चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।